हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज थर्सडे है और मैंने आज के लिए कल ही आपको लेवल्स बताए थे कि मार्केट में कहाँ पर हॉल्ट होगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल होगा और कौन से इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में प्ले करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली कल के लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं जो कल मैंने डिस्कस किए थे। तो थोड़ा उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने कल आपको क्या बताया था। तो जैसा कि आप एक मिनट एपिक पेन को हेयर पे इसको लगा देते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के दिन मार्केट ने अपनी ओपनिंग यहाँ दी और मार्केट देखो यहाँ तक गया, ठीक है, इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस लिया। अगेन ये प्राइस लेवल ऑलरेडी मार्क था, यानी 23,250 का जो लेवल था, मैंने बताया था अगर इसके ऊपर जाएगा ना तो कॉल साइड एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन इतना बड़ा कैंडल आने के बाद भी मार्केट ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट इसी जोन में आके कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और पुट का क्या था कि अगर मार्केट इस लेवल को यानी 23,050 यानी 20,050 के लेवल को ब्रेक करता नीचे की तरफ, तो मैं पुट साइड का एक ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को। तो अब बात जल्दी से कल के लिए लेवल्स जो होने वाले हैं, ठीक है, कल के लेवल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कल के लेवल्स हमारे बेसिकली क्या बनेंगे। तो उसके लिए अभी मैं आपके सामने ही ड्रॉ करूँगा। तो आज जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। फिर तो सबसे पहले मेरा जो तरीका है लेवल्स फाइंड आउट करने का, वो मैं रिलाई करता हूँ फिबोनाची में, क्योंकि फिबोनाची से बेटर मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो अगेन मेरे पास जो अभी मैं कंसीडर करने वाला हूँ ये दो स्विंग, ये इस हाई से ये लो और इस लो से ये हाई, ये मेरे लिए दो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इन दोनों को ही मैं कंसिडर करने वाला हूँ और एक कंसिडर मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से ये मैं ड्रॉ करूँ और यहाँ नीचे की एक्सटेंशन, ठीक है, मेरे को वो ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए मेरे को करना क्या होगा, इस हाई से मैंने इस हाई से ये लो मार्क किया, ठीक है। अगेन वही लेवल निकल के आ रहा है जो मैंने कल बताया था। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। और अप साइड की तरफ एक लेवल मेरा ये हो जाएगा जो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और अप साइड की तरफ एक और लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अभी मैं हटा देता हूँ। बॉटम की तरफ से भी मैं एक लेवल ये ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ से ये, ओके। और बॉटम की तरफ से जो मेरा सपोर्ट बनेगा वो एक ये बनने वाला है, ये ग्रीन, और बॉटम की तरफ से ये 1.6 का लेवल है, ये सपोर्ट बनेगा। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए, तो आपको देखो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, तो मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो मार्केट डिपेंड करता है कल खुलेगा कहाँ, ठीक है। तो उसी के सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखो मार्केट नीचे से स्ट्रेंथ लेके ऊपर मार्केट ने क्लोज करा है, और अभी जैसे डाउ भी पॉजिटिव चल रहा है, बिटकॉइन भी पॉजिटिव चल रहा है, यानी ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग देता है या मार्केट मॉर्निंग आवर्स में साइडवेज भी खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए। 23,250 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो हमें क्या है, एक अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली मेरा टारगेट तो ये होगा, लेकिन आप इस लेवल पर भी एज अ रेजिस्टेंस, जो कि तकरीबन 23,450 का लेवल है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 23,250 का लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। आप ये देखो, मार्केट गया इसी रेंज में, काफ़ी टाइम उसने समय बिताया और इस रेंज में उसने काफ़ी
टाइम बिता दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मान के चल सकते हैं ना, ये गया मार्केट, ये हॉल्ट हुआ, अब इस तरह से मार्केट निकल सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ जिस तरह से अभी लाइक बिटकॉइन प्लस डाउ पॉजिटिव है, और अगर आज डाउ पॉजिटिव बंद होता है तो कहीं ना कहीं एक 90% चांस हमारा ये हो जाता है कि निफ्टी भी एक अपसाइड का मूव देगा। तो आपको ये निफ्टी के लिए ये लेवल जरूर ध्यान में रखना है, 23,250 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट एक अपसाइड के लेवल हमें दिखा सकती है, जो कि पहला टारगेट आपका 23,450 और दूसरा टारगेट 23,550 के आसपास निफ्टी के जाने की उम्मीद है। और अगर कल मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देती है, जो कि है 23,100 का लेवल, तो आपको एक नीचे के लेवल सपोर्ट यहाँ पे 22,900 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा निफ्टी का। तो इसी तरह मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल क्या लेवल्स होने वाले हैं। ये देखिए, मैंने ये कल के लेवल्स ऑलरेडी बता के रखे हुए थे। यहाँ से देखिए मार्केट, आप 23rd का मार्केट है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और इस जोन के इस वाले रेजिस्टेंस यानी 48,873 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बेसिकली लेवल ड्रॉ कैसे करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक जनरली एक बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं, अब मेरे को बेसिकली क्या स्विंग चाहिए, एक मेरे लिए स्विंग यहाँ से यहाँ तक का है, और एक स्विंग यहाँ से लेकर अब यहाँ तक का जो मेरा बना हुआ है, यही मेरे को दो स्विंग चाहिए, क्योंकि मेरे को लाइक बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं इंट्राडे करता हूँ, ठीक है। मेरे को होल्डिंग नहीं करना है कि मैं और स्विंग को कंसीडर करूँ, तो ये दो स्विंग ही लाइक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हाई ये लेना है मुझे, एक इसका लो ये लेना है, ठीक है। अब मेरे को ये ड्रॉ कर देना है, ये मैंने ये लेवल ड्रॉ कर दिया। अपसाइड की तरफ एक 1.2 का रेजिस्टेंस मेरे लिए ये वर्क करेगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसको मैं फटाफट हटा देता हूँ, और एक स्विंग मेरे पास क्या है कि जब मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ लेके ये ऊपर गया, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल, ये, और ये एक सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है, और एक सपोर्ट लेवल मेरा ये बनेगा, ठीक है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके आपको समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी में बेसिकली आपको ट्रेड करना कैसे, ठीक है। अब ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी आपको यही नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि अभी मार्केट साइडवेज है, इस जोन के अंदर मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर कल मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो कॉल साइड बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो पुट साइड एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर साइडवेज भी खुलता है तो आप एक बहुत छोटे पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये सपोर्ट और ये एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं ना, तो आपको कॉल और पुट साइड एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार हम इसको, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये जो लेवल है बेसिकली ये कितने का लेवल बन रहा है, ठीक है। हम्म ये, ठीक है, ये अपसाइड पे 49,000 का लेवल है, और बॉटम की तरफ से 48,400 का, ठीक है। ये लेवल मार्क कर लेना आप, ठीक है। अगर 48,400 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक होगा तो अच्छा मूव है, ऊपर की तरफ 49,50 का लेवल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जो एक मार्केट के चलने का एक बिहेवियर होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो को अच्छा और करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए इसका सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।